क्या आपने कभी सोचा है कि मन ही सृष्टि की जड़ है? यह तीसरा सर्ग हमें बताएगा कि कैसे हमारी स्मृतियाँ, कल्पनाएं और चित्त ही इस जगत का निर्माता है और कैसे प्रकृति के सब नियम सिर्फ एक आईने में परावर्तन हैं। लेकिन अंत तक सुनेंगे तो चित्त निर्माण की वह चाबी जो हमेशा छिपी रही वह मिलेगी। तीसरा सर्ग। ब्रह्मा स्वयं मनोरूप है और उसका संकल्प रूप यह जगत है, इसलिए यह मनोराज्य के समान असत ही है। मनोमात्रं च संकल्पः पृथिव्यादि रहिता कृति ही। इस प्रकार पीछे कही गई रीति से ब्रह्मा को यदि मनोरूप माने तो मन के वासना समूह रूप होने से प्राक्तनम वासनाजालम किंचिदस्य न विद्यते, यह कथन असंगत होगा। ऐसा समझ रहे श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्रह्मन, आपने जो ब्रह्मा का मन शुद्ध पृथ्वी आदि से रहित कहा वह वैसा ही प्रसिद्ध है, परंतु इस विषय में शंका यह होती है कि यदि पृथ्वी आदि से रहित मन ब्रह्मा है, यह सत्य है, तो जैसे आपके, मेरे, अन्य पुरुष के और पशु आदि के शरीर में पूर्व स्मृति कारण है, वैसे ही ब्रह्मा के शरीर में पूर्व शरीर के त्याग के समय उत्पन्न स्मृति कारण क्यों नहीं है? क्योंकि यम यम वापि स्मरण भावम इत्यादि स्मृति है। यदि ब्रह्मा के शरीर में प्राक्तन स्मृति है तो प्राक्तन संस्कार और देह आदि का जो उसकी उत्पत्ति के आधार हैं वारण नहीं किया जा सकता। ठीक है, पूर्व देह आदि की सिद्धि होने पर उससे अनुभूत को विषय करने वाली स्मृति ब्रह्मा के शरीर में कारण होगी, पर पूर्व शरीर आदि की ही सिद्धि नहीं होती, ऐसा श्री वशिष्ठ जी कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामचंद्र जी, जिसका पूर्व जन्मों में उपार्जित कर्मों से युक्त पूर्व शरीर है, इस जन्म में उसी को संसार स्थिति की कारणभूत स्मृति हो सकती है, जबकि ब्रह्मा का प्राक्तन अर्थात पूर्व जन्म में उपार्जित कर्म तनिक भी नहीं है, तो उनको पूर्व जन्म की स्मृति कहाँ से और कैसे होगी? शंका। तद्वै तत्लोक जीदेव, वह यह प्राण दर्शन कर्म रहित यानी केवल भी लोक का साधन ही होता है इत्यादि श्रुतियों से, और जैसा संकल्प वाला इस लोक में पुरुष होता है वैसा ही वह यहाँ से मरकर होता है, ऐसी व्यवस्था देखी गई है। ऐसा जानने वाला पुरुष क्रतु अर्थात अविचल अध्यवसाय करे। यूं श्रुति में प्रदर्शित क्रतु न्याय से यह प्रसिद्ध है कि हिरण्यगर्भ का पद कर्म और उपासना के समुच्चय का फल है। फिर हिरण्यगर्भ की प्राक्तन देह की वासनाएं नहीं हैं, यह कथन, तथा हिरण्यगर्भ का मनोमय देह पृथ्वी आदिमय नहीं है, यह कथन कैसे घट सकता है? क्योंकि अन्नमयम ही सौम्य मनः, अर्थात हे सौम्य, मन अन्न का विकार है। इस सिद्धांत से भी विरोध होता है। ठीक है, अज्ञानी की दृष्टि से ही पूर्व देह की वासनाओं की एवं मन की अन्नमयता की प्रतीति होती है, परंतु यन्मदन्य नास्ति कस्मानु बिभेमिति, अर्थात
जब मुझसे अन्य कोई नहीं है तब मैं किससे डरूं। ज्ञानम प्रतिधम यस्य वैराग्यम च जगत्यति, अर्थात जिस प्रजापति का अप्रतिबद्ध ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म स्वाभाविक है इत्यादि श्रुति और स्मृति में प्रसिद्ध, उसकी तत्व दृष्टि से तो भूत, वर्तमान और भविष्यत प्रपंच न था, न है और न होगा। यूँ जगत का त्रैकालिक बाध होने के कारण उसमें पूर्व देह की वासना नहीं है, यह कहा गया है। बाधित की अनुवृत्ति होती है। इस पक्ष में तो मन में और मनोमय ब्रह्मा के शरीर में जले हुए वस्त्र में तंतुमयता समान पृथ्वी आदिमयता पूर्व की नाई नहीं है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। जब अबाधित अज्ञान के संकल्प से जनित नगर आदि की सत्यता या भौतिकता नहीं है, तब तत्व ज्ञान से बाधित तथा अनुवृत्त ब्रह्मा के मन के संकल्प से उत्पन्न विश्व की सत्यता तथा भौतिकता नहीं है। इसमें तो कहना ही क्या। इस अभिप्राय से आगे कहे जाने वाले जगत के मिथ्यात्व में उपायभूत होने के कारण तत्व दृष्टि का अवलंबन कर ही प्राक्तन देह की वासनाओं का अपलाप किया गया है, यह भाव है। इसलिए ब्रह्मा का शरीर पृथ्वी आदि कारण से शून्य है, अथवा जीव का चित्त ही उसका एकमात्र कारण है। वह अपने कारण चिद घन परम ब्रह्म परमात्मा से अभिन्न स्वयंभू और स्वयं आत्मरूप है। हे श्री राम जी, इस स्वयंभू ब्रह्मा की आतिवाहिक देह ही है। अजन्मा की आधि भौतिक अर्थात स्थूल भूतों से उत्पन्न देह हो ही नहीं सकती। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान संपूर्ण भूतों के प्राणियों के एक आतिवाहिक और दूसरा आधि भौतिक, यूँ दो शरीर हैं, किंतु ब्रह्मा का केवल आतिवाहिक शरीर ही क्यों है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, कारण युक्त पंचीकृत भूतों से उत्पन्न देह आदि से युक्त सभी प्राणियों के आतिवाहिक और आधि भौतिक ये दो शरीर हैं। कारण न होने से पंचीकृत भूत रूप कारण न होने से अजन्मारण्य गर्भ का केवल एक आतिवाहिक ही शरीर है। इसी बात को दूसरे प्रकार से कहते हैं, एक अज अर्थात हिरण्यगर्भ संपूर्ण भूतों का परम कारण है, उसका कोई कारण नहीं है। इससे वह आतिवाहिक रूप एक देह वाला है। आतिवाहिक और आधि भौतिक रूप दो देहों वाला नहीं है। प्रथम प्रजापति ब्रह्मा का भौतिक शरीर नहीं है। भौतिक शरीर न होने से इसका केवल आतिवाहिक ही शरीर है, अतः वह केवल चिदाकाश रूप है। कारण कि आरोपित पदार्थ का अधिष्ठान से अतिरिक्त स्वरूप नहीं होता। यों उसके संकल्प से कल्पित जगत भी उसका अधिष्ठान भूत चैतन्य मात्र ही है। यह अर्थ सिद्ध हुआ। यों कहने की इच्छा से कहते हैं, हे राम जी, पृथ्वी आदि से शून्य संकल्प मात्र शरीर चिदाकाश रूप आदि प्रजापति ने विविध प्रजाओं की सृष्टि की। वे प्रजा ब्रह्मा के संकल्प से अतिरिक्त कारणों से उत्पन्न नहीं हुई है, अतः वे भी चिदाकाश स्वरूप हैं। जिस उपादान कारण से जो उत्पन्न हुआ है वह तद्रूप ही होता है। यह बात कनक कुंडल आदि में सभी के द्वारा अनुभूत है। यों जगत की ब्रह्म मात्रता सिद्ध हुई, यह भाव है। इससे
जीव की भी ब्रह्म मात्रता सिद्ध हुई। यह कहते हैं क्योंकि चित्तोपाधि जीव चित्त भ्रांति से चित्त मात्र होकर भी परमार्थ रूप से निर्वाण मात्र परम बोध रूप चिदाकाश ही है, इसलिए वह भौतिक पुरुषता को प्राप्त नहीं होता। संकल्प शरीर यह ब्रह्मा संसार में व्यवहार करने वाले संपूर्ण भूतों में पहला प्रतिस्पंद है। इसी से ही अहम भाव का उदय हुआ है। इस प्रथम प्रतिस्पंद से अभिन्न स्वरूप वाली, इससे उत्पन्न स्थूल प्रपंच के तद्रूप होने से अभिन्न स्वरूप वाली यह सृष्टि वायु से स्पंद की सृष्टि की नाई फैली हुई है। यह दृश्यमान सृष्टि प्रातिभासिक आकार वाले ब्रह्मा से उत्पन्न है, अतः प्रातिभासिक रूप है। फिर भी लोगों की दृष्टि में सत्य रूप से प्रतीत होती है, अथवा परमार्थ रूप से चिन्ह मात्र आकार वाले ब्रह्मा से उत्पन्न चिन्ह मात्र आकार को धारण करती हुई भी यह सृष्टि जड़ रूप से प्रतीत होती है। असद वस्तु जो सत्य रूप से प्रतीत होती है, उसमें दृष्टांत है। स्वप्न के अंदर हुए दूसरे स्वप्न में स्त्री का समागम, अतएव स्वप्न में स्त्री समागम स्वप्न के सर्वथा असत्य होने पर उससे जैसे सत्य के समान प्रयोजन निष्पन्न होता है, वैसे ही प्रतिभास मात्र आकार वाले ब्रह्मा से उत्पन्न प्रतिभास रूपी यह सृष्टि भी सत्य के तुल्य प्रयोजन को सिद्ध करती है, जिसका शरीर पृथ्वी आदिमय नहीं है और जो चिदाकाश रूप एवं शरीर रहित है, वह भूतों का अधिपति ब्रह्मा भ्रांतिवश पुरुषाकृति एवं सदेह सा प्रतीत होता है। ब्रह्मा के दो रूप हैं, एक संवित रूप जो कि पारमार्थिक है और दूसरा संकल्प रूप जो भ्रांति से है। यूँ संवित और संकल्प रूप ब्रह्मा परमार्थ रूप से उदित नहीं होता और भ्रांति से उदित होता है। स्वरूप स्थिति जगत की सत्ता के समान अविद्या के अधीन नहीं है, इसलिए न तो उसका उदय होता है और न विनाश ही। संकल्प पुरुष पृथ्वी से रहित आकार वाला केवल चित्त मात्र शरीर ब्रह्मा ही तीनों जगतों की स्थिति का कारण है। उक्त ब्रह्मा का यह संकल्प प्राणियों के कर्मों के अनुसार जिस जिस प्रकार से विकास को प्राप्त होता है, जैसे कि आपका मन पर्वत के आकार को प्राप्त होता है, वैसे ही यह चैतन्यात्मा उसी प्रकार से प्रतीत होता है। भाव यह है कि जब मन पर्वत भाव में होता है तब पर्वताकार प्रतीत होता है, वैसे ही ब्रह्मा का संकल्प प्राणियों के कर्मों के अनुसार जब जिस प्रकार से विकसित होता है तब चिदात्मा वैसा प्रतीत होता है। यदि ऐसा है तो सब पदार्थों में संकल्पमय पर्वत से विलक्षण आदि भौतिकत्व, अर्थ क्रियाकारित्व आदि का अनुभव कैसे होता है? तो इस पर कहते हैं, अपने स्वरूप के दृढ़ विस्मरण और आतिवाहिक भाव के विस्मरण से आतिवाहिक ही सर्वथा असत्य पिशाच की नाई आदि भौतिक रूप से प्रतीत होता है। जैसे कि पिशाच वास्तव में सर्वथा असत होता हुआ भी भ्रमवश आकारवान सा प्रतीत होता है, वैसे ही लोगों को स्वरूप की दृढ़ विस्मृति से आतिवाहिक ही आधि भौतिक रूप से प्रतीत होता है। तब तो ब्रह्मा को भी हम लोगों की नाई आतिवाहिक भाव विस्मृत क्यों नहीं होता? तो इस पर कहते हैं, यह ब्रह्मा का रूप
माया शबल ब्रह्म की प्रथमता अर्थात संपूर्ण स्थूल प्रपंच की अपेक्षा कारणभूत सूक्ष्म भूतता है। सत्य संकल्प होने के कारण उनमें स्वसंकल्प से वैसे ही प्रत्यक्ष आविर्भूत रहता है। अतः अंधकार से आच्छादित न होने के कारण शुद्ध संवित रूप प्रजापति को आतिवाहिक भाव की विस्मृति नहीं होती। इसलिए ब्रह्मा को आधि भौतिक से उत्पन्न हुई मृग तृष्णा के समान असत्य जड़ता रूपी भ्रम देने वाली पिशाची का उत्पन्न नहीं होती। जब ब्रह्मा ही मनोमात्र है, पृथ्वी आदिमय नहीं है, तब उससे उत्पन्न हुआ यह विश्व भी मनोमात्र ही है। जो जिससे उत्पन्न होता है वह तद्रूप ही होता है। यह न्याय प्रसिद्ध है। इस प्रकार अन्नेन सौम्य शुंगेनापो मूलम मनविच्छ अर्थात हे सौम्य अन्न रूप कार्य से कारण जल को खोजो। इस श्रुति में प्रदर्शित न्याय से जगत मनोमात्र है और मन ब्रह्म मात्र है। इस प्रकार अद्वैत ब्रह्म फलित हुआ, क्योंकि अज के सहकारी कारण नहीं हैं, इसलिए उससे उत्पन्न हुए विश्व के भी कोई सहकारी कारण नहीं है। यहाँ पर कारण से कार्य में कोई भी वैचित्र्य नहीं है। इसलिए जैसे शुद्ध करण है वैसे कार्य भी शुद्ध ही है, ऐसा निश्चित हुआ। इस प्रकार भेदक न होने के कारण कार्य कारण भाव के न होने से जगत ब्रह्म स्वरूप ही है, यह सिद्ध हुआ। इस विश्व में कार्य कारणता की तनिक भी उपपत्ति नहीं होती। जैसा परम ब्रह्म है, ठीक वैसे ही तीनों जगत हैं। द्रवत्व से अभिन्न स्वरूप वाले जल से जैसे द्रवत्व का विस्तार होता है, वैसे ही मनोरूपता को प्राप्त हुए ब्रह्मा द्वारा जगत से अभिन्न शुद्ध आत्मा से जगत का विस्तार किया जाता है। जैसे असत संकल्प नगर की मन से ही कल्पना होती है और जैसे असत गंधर्व नगर की मन से ही कल्पना होती है, वैसे ही यह असत रूप समस्त विश्व केवल मन से ही कल्पित है। इस प्रकार जगत के ही बाधित होने पर तत्वज्ञों को देह आदि में आधि भौतिकत्व की प्रतीति नहीं हो सकती। जैसे तत्वज्ञानियों की दृष्टि में रस्सी में सर्पता नहीं है, वैसे ही इस जगत में आधि भौतिकता नहीं है। फिर प्रबुद्ध वे ब्रह्मा आदि आधि भौतिक देह आदि में कैसे रह सकते हैं, अर्थात उनके आधि भौतिक देह आदि नहीं हैं। इसमें तो कहना ही क्या है। कैमुतिक न्याय से भी उक्त अर्थ को दृढ़ करते हैं। ज्ञानी का आतिवाहिक प्रातिभासिक शरीर भी नहीं है, फिर उसकी आधि भौतिक देह का कथन कैसे हो सकता है। ब्रह्मा के आकार को धारण करने वाले मन नामक मनुष्य का मनोराज्य यह जगत सत्य रूप सा स्थित है। मन ही ब्रह्मा है। वह संकल्पात्मक अपने शरीर को विपुल बनाकर मन से इस जगत की रचना करता है। ब्रह्मा मन स्वरूप है और मन ब्रह्म स्वरूप है। मन में पृथ्वी आदि नहीं है। मन से पृथ्वी आदि आत्मा में अध्यस्त हैं। कमल गट्टे के अंदर कमल की लता के समान हृदय के अंदर संपूर्ण दृश्य पदार्थ विद्यमान हैं। यदि कोई कहे कि पहले श्लोक से मन में पृथ्वी आदि नहीं है, ऐसा कहा, और इस श्लोक से मन में दृश्य पदार्थ हैं, ऐसा कहा, यूँ परस्पर विरुद्ध कैसे कहते हैं? तो इस पर कहते हैं क्योंकि मन और दृश्य तथा इन दोनों का दृष्टा अर्थात साक्षीभूत आत्मा
इन दोनों का विवेक पार्थक्य किसी ने कभी नहीं किया। जब तक उनका विवेक न किया जाए तब तक अज्ञान का उच्छेद न होने से मन में दृश्य वर्ग है ही, इसलिए ऐसा कहा है। अथवा मन और दृश्य दर्शन इन दोनों का अभी उच्छेद नहीं हुआ है, इसलिए वैसा कहा गया है। निष्कर्ष यह निकला कि मन का उच्छेद ही दृश्य दर्शन का उच्छेद है। जैसे आपके हृदय में मनोराज्य बुद्धि अपने अनुभव से ही देखी गई है, और जैसे स्वप्न तथा संकल्प आपके हृदय में अपने अनुभव से ही देखे गए हैं, वैसे ही आपके हृदय में दृश्य भू दृश्य वर्ग है। इसलिए जैसे चित्त द्वारा कल्पित पिशाच बालक को मार देता है, वैसे ही दृश्य रूपिणी रूपिका पिशाची इस दृष्टा को मार देती है, यानी स्वरूप से भ्रष्ट कर देती है। यदि संपूर्ण दृश्य हृदय में है तो अभी सबको उसका अनुभव क्यों नहीं होता? तो इस पर कहते हैं, जैसे बीज के भीतर स्थित अंकुर देश और काल से अपने को प्रकाशित करता है, वैसे ही दृश्य बुद्धि भी देश और काल से अपने स्वरूप को प्रकाशित करती है। यदि कोई कहे कि महान प्रयास से दृश्य का मिथ्यात्व क्यों सिद्ध करते हो, उसके सत्य होने पर क्या क्षति है? तो इस पर कहते हैं, यदि दृश्य रूप दुख सत्य हो तो उसकी कभी शांति नहीं होगी। दृश्य की यदि शांति नहीं होगी तो बौद्धों में केवलत्व की अर्थात मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी। दृश्य का अभाव होने पर बौद्धों में बोध भाव स्थित भी हो तो भी वह निवृत्त हो जाता है। फिर मिथ्याभूत की निवृत्ति के विषय में तो कहना ही क्या है। बौद्धों की कैवल्यता को ही विमोक्ष कहते हैं।